आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने पाप कर्मों की धुलाई से संबंधित एक प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि हमारी काफी चर्चाओं में कुछ महीने पहले जो महाकुंभ का भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में जो एक मेले का आयोजन था महाकुंभ का, उससे संबंधित हमने काफ़ी वीडियो में कुछ ऐसे स्थितियों पे प्रकाश डाला है कि पाप कर्म धुलते नहीं हैं, भोगने ही पड़ते हैं। भोगने की स्थितियों को यदि आप अपने संस्कार शुभ बना लेते हो, साधना करते-करते, तो पाप कर्म तो अपने कर्म में उनके जो दुःख रूपी परिणाम आएँगे, लेकिन वो आपको पीड़ा नहीं देंगे यदि आपके संस्कार शुभ बन गए हैं। क्योंकि जितने अंश में संस्कार शुभ बन जाते हैं, अब उदाहरण के लिए देखिए, हालाँकि हम देखिए इन सभी स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर ही समझा सकते हैं, बाकी तो स्वयं अपने चिंतन करना है और इस चिंतन को सकारात्मक दृष्टिकोण से तभी बात समझ में आती है, जब आप प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को लक्षणों के आधार पे समझते हो। अपने 3 शरीर की स्थितियों को समझते हो, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझते हो। ऊपरी-ऊपरी स्तर पर देखिए बहुत सी स्थितियाँ जो कही गई हैं, वो शाब्दिक स्तर पर से कही गई हैं। उनके अर्थ अलग होते हैं, समझने होते हैं। किस दृष्टिकोण से बात रखी गई है, उसको आप समझते नहीं, मात्र शब्दों को पकड़ के ही तभी तो देखिए उस महाकुंभ के मेले में 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया, अच्छी बात है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे यदि आपके हमारे मन में कुछ पाप कर्मों की धुलाई का ही एक मुख्य कारण है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो आपको हमें निराश होना पड़ता है। क्योंकि किए गए पाप कर्म निश्चित रूप से अपना फल लेके आते हैं, पकने के बाद। क्योंकि कर्म और फल में एक समय का अंतराल है। और यदि आप इन तीर्थ स्थलों पर जाकर संतों के दर्शन करते हुए, उनके जीवन से प्रभावित होते हुए, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को यथार्थ रूप से समझते हुए, अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाते हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। यानी कि नए कर्म आपके एक साधना रूपी कर्म योग की स्थिति ले लेते हैं, तो संस्कार शुभ बनते हैं। संस्कार ही शुभ बन जाते हैं, तो पहले के किए गए पाप कर्म आपको पीड़ा नहीं देते। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार समझाते हैं, जैसे 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की मात्रा है, वो दुःख रूपी स्थिति है। उस 2 चम्मच की मात्रा को उस पानी में से निकाला नहीं जा सकता, किसी भी परिस्थिति में। अन्यथा फिर कर्मफल सिद्धांत की कुछ वैधता ही नहीं रही। लेकिन नए पुरुषार्थ द्वारा साधना करते हुए देखिए, मनुष्य योनि, कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का भी तो एक अवसर लेके आई है। अन्यथा तो फिर देखिए, पहले के किए गए पाप कर्म तो खत्म होने में पता नहीं कितना समय लग जाए। तो ऐसी स्थितियों में साधना का जो एक शास्त्रों में एक उपाय बताया, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक है कि जो मनुष्य बड़े से बड़ा पापी भी हो, जो भी कितने भी पाप कर चुका हो, यदि हृदय से उनको स्वीकार करते हुए आत्मग्लानि पश्चाताप करते हुए वो परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, तो उसको धर्मात्मा ही समझो। देखिए, पुरानी स्थितियाँ धीरे-धीरे समाप्त होती हैं। जब आप साधना करते हो तो आपके साधना में ये योग की स्थितियाँ बहुत जल्दी वो पहले के बुरे संस्कारों को कमज़ोर करती है, समाप्त करती है, दग्ध बीज कर देती है। जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। यानी कि जब बुरे संस्कार जलने लगते हैं,
तो फिर वो नमक की मात्रा है, वो तो यथास्थिति रहेगी। वो शुभ संस्कारों से जो नए शुभ कार्य हो रहे हैं, नया पुरुषार्थ जो हो रहा है, जो साधना हो रही है, उससे वो शहद की मात्रा उस नमक के पानी को कमज़ोर करेगी। अब 2 चम्मच शहद गया, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, वो नमक की मात्रा महसूस ही नहीं होगी। तो उस दृष्टिकोण से देखिए वो पाप कर्म धुला है, तकनीकी रूप से नहीं धुला। देखिए कभी-कभी हम स्थितियों को ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही पकड़ के बस उसके पीछे भागने लगते हैं। राजसी मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़ता है, भेड़-चाल का हिस्सा बन जाता है। यथार्थ ज्ञान समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहता, तो फिर अंधविश्वास की स्थितियाँ पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार इन सभी स्थितियों पे कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं, ताकि आपके जीवन में ज्ञान का दीपक जले। यूँ तो तकनीकी रूप से आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, गीता में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ आपके भीतर पहले से ही है, क्योंकि आत्मा सत्य चित्त है, ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी जो 3600 वीडियो हुई हैं, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। केवल आपने संसारी विषय भोगों को भोगते-भोगते, भोगते-भोगते और भोगों के कारण ही आपने जो पाप कर्म किए, इन तामसी, राजसी स्थितियों के कारण आपका ज्ञान ढक गया है, कमज़ोर हो गया है। यानी आप अज्ञानता में आ गए हो। अब जैसे-जैसे ज्ञान मिलेगा तो अज्ञानता समाप्त होगी, यानी कि पहले का ज्ञान वो पुनः लौटने लगता है। अक्सर हम उदाहरण देते हैं, देखिए मेरे पीछे बल्ब ट्यूबें जल रही हैं, अब इनके ऊपर काला कागज़ लगा दो तो अंधकार हो जाएगा, पीला-नीला कागज़ हरा लगाओगे तो कुछ धुंधला प्रकाश होता है। तामसिक स्थितियाँ अंधकार में ही हैं, राजसी स्थितियाँ धुंधले प्रकाश के समान हैं और ये दोनों स्थितियाँ जब हट जाती हैं तो प्रकाश तो पहले से ही है, यानी कि आत्मा का कहते हैं ना साधना करते-करते आत्मस्थित हो जाओ, यानी कि मूल आत्मा में लौट आओ, ज्ञान स्वरूप की स्थिति में आ जाओ, तो परमात्मा का आनंद तो पहले से ही आ रहा है। केवल आपकी अज्ञानता की स्थिति है इसलिए वो आनंद की किरणें, झलकें पहुँच नहीं पाती। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, यथार्थ ज्ञान लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ये निरंतर स्थितियाँ आपको बनानी पड़ेंगी। यानी कि तीर्थ स्थलों पर जाते हुए, स्नान करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए, उनसे जीवन से प्रभावित होते हुए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ, सात्विक बनाओ। जो-जो जीवन में आपके कमियाँ हैं, उनको सुधारो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन स्थितियों को जब आप करोगे तो फिर वो जो पहले के पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं, वो अपने फल लेके तो आएँगी लेकिन आपको प्रभावित उतने इसमें नहीं करेंगी। तो उन्हीं को ही आप धुलना भी कह सकते हो। लेकिन तकनीकी रूप से कर्म कभी भी धुलता नहीं। इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है शब्दों की कमजोरी में आपके समझ में आने में कुछ कमजोरी हो सकती है। इन स्थितियों को आप भी चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, शोध की स्थितियाँ बनाएँ। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों को गूढ़तम ज्ञान के साथ-साथ एक रहस्यमय स्थितियों क्योंकि ये ज्ञान इतना गहरा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकराए। हमने भी तो परमात्मा की प्रेरणा से शोध करते-करते 3600 से अधिक वीडियो इन 3 गुणों के ऊपर ही बनाई है। इन 3 गुणों से ही मेरे आपके 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही तो 3 बंधन है। स्थूल शरीर का बंधन सबके समाप्त हो जाता है बिना प्रयासों के, कि स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती लेकिन सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर और कार्य शरीर में जैसा कर्मशः होता है उसके आधार पे अगली योनि मिलती है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी बहुत बड़ी पौने 3 घंटे की थी वो वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला ज इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए, अपने जीवन में बदलाव लाएँ ताकि
मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। और अब तो हमने देखिए शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने शुरू किए, जो दिन में 4, 5, 6 बार हम वीडियो के रूप में डालते हैं। आप भी ज्ञान लाभ लीजिए, अपने जीवन में अपनी स्थिति, सात्विक स्थिति मजबूत बनाएँ। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी किसी कही गई बात से आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को ईमानदारी से चिंतन में लें, ताकि हमारे आपके अंधविश्वास समाप्त। आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।